ये मेरा वो इंस्टाग्राम पेज है जिसे मैंने तुम्हें 7 दिनों के अंदर ग्रो करके बताया था। इसमें भाई मैंने एक रील डाली थी और 10K फॉलोअर्स कर लिए थे एंड नेक्स्ट डे अपने 10,000 फॉलोअर कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अब इस वीडियो में तुम लोगों के काफी सारे कमेंट्स आए कि भाई इस इंस्टाग्राम पेज से पैसे कमा के बताओ। फाइनली द वीडियो इज हेयर। मैं कृष्णा तुम्हें अपने इस इंस्टाग्राम पेज से 10,000 रुपए कमा के बताऊंगा, वो भी एक हफ्तों के अंदर अंदर। अब देखो यार, इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के काफी सारे तरीके हैं। अगर तुम लोगों ने ये वाली मेरी वीडियो देखी है तो इसमें मैंने इंस्टाग्राम से 15 तरीके बताए हैं पैसे कमाने के, जिसमें अगर मैं बात करूं तो ब्रांड प्रमोशन, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, ड्रॉप शिपिंग हो गया, कोई अर्निंग एप्स का प्रमोशन कर दिया उससे रेफरल इनकम होगी, और भी काफी सारे तरीके हो जाते हैं जिससे तुम लोग पैसा बना सकते हो। तो चलो काफी सारे तरीके अपन ट्राई करेंगे, देखते हैं कि कौन से तरीके से अपन अच्छा पैसा बना पाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ ब्रांड्स को या फिर जो एफिलिएट रहते हैं ना, कई सारे वार्डर कोलैब्स रहते हैं ना, उनके लिए अपन डीएम करेंगे। तो हो सकता है कि अपने को कुछ जो स्पॉन्सरशिप है या फिर वार्डर कोलैब्स कुछ तो अपने को मिल जाए। तो चलो ये सबसे पहले ये करते हैं, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। फिर मैं गया डीप सीक एआई पे। मैंने इससे कहा कि भाई मैं एक टेक और एआई वाला इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे 20,000 फॉलोवर है और 5 मिलियन के रीच है। मुझे ब्रांड को कोलैबोरेशन के लिए डीएम करना है, कोई अच्छा सा ईमेल लिख के दे दे। ये थोड़ी देर सोचता रहा और सोच समझ के उसने मुझे ये वाला ईमेल दिया। इसने मुझे जो इतना लंबा चौड़ा ईमेल दिया है ये मेरे कोई काम का नहीं था। मैंने इसे दोबारा कहा कि भाई 300 शब्दों के अंदर दे दे। फिर इसने मुझे ये ईमेल दिया जो कि मेरे कोई काम का नहीं था और फिर मेरे अंदर से निकल के आया। फिर मैंने दोबारा इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और डाल दिया चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी ने भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से अच्छा खासा मुझको ईमेल दिया था, जो कि थोड़ा सा लग रहा था कि भाई इंगेजिंग है और इससे ब्रांड्स ऑब्वियसली बात है कि पढ़ सकते हैं और रिस्पॉन्स आ सकता है। मैंने इसे नोटपैड में कॉपी करा और थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं जो मुझे करने थे वो मैंने इसमें करा और मैं लग गया। भाई मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स को डीएम करा। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि भाई मैंने कम से कम 50 से भी ज़्यादा ब्रांड्स को डीएम करे होंगे और इसी के साथ साथ मैंने कुछ मार्केटिंग एजेंसी भी ढूंढ रखी थी जिनको भी मैंने डीएम यहाँ पर कर चुका हूँ। ओके, तो फाइनली मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स को डीएम कर दिया है। देखते हैं किसके रिस्पॉन्स आते हैं और जो भी असर रहेगा मैं आपको फिर बताता हूँ। अब अपन करने वाले हैं भाई डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट्स अपन फाइंड करेंगे। तो फिर इसके लिए मैं गया गूगल पे। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे रील्स बंडल ढूंढे जिसको अपन एज ए डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते थे। मैंने कुछ बंडल परचेस करे और उनको डाउनलोड करने के बाद अपना एक बंडल बना लिया। देन इसके बाद इसकी लिंक मैंने ड्राइव में अपलोड करा था, तो ड्राइव की लिंक कुछ इस तरीके से मैंने पीडीएफ में बना दी और ऑलरेडी मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा था। मैंने इन दोनों को कॉस्मो फीड में लिस्ट कर दिया और यू कैन सी हमारी ये दोनों जो डिजिटल प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं इनको सेल करके क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। और देखो इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि भाई ड्रॉप शिपिंग को भी ट्राई करते हैं। तो देखता हूँ मैं कुछ प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ और ऑर्गेनिक करेंगे अपन, मतलब उसमें कोई भी एड्स वगैरह नहीं चलाएंगे। जो भी होगा अपने स्टोरी में जितने व्यूज आते हैं या फिर रील अपन प्रॉपर डाल देंगे और देखते हैं कि फिर उससे क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो ये भी अपने लिए अच्छा भी हो सकता है। तो मैं सबसे पहले इसके लिए क्या करूँगा, मैं कुछ प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है या फिर जो मेरे इस पेज के लिए सूटेबल हो वो मैं ढूंढ लेता हूँ। तो फिर इसके लिए गया मैं मीशो पे। मैंने काफ़ी सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स फाइंड करने स्टार्ट कर दिए। लगातार मेहनतों के बाद भी मुझे कोई डिजिटल प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा था जिसको मैं अपने पेज में सेल कर सकूं। फिर मेरी नज़र जाती है भाई ये पड़ी हुई RGB लाइट पे। मैंने सोचा यार क्यों ना इसको ही देखते हैं सर्च करके। तो ये प्रोडक्ट फिर मुझे मिलता है। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि भाई ऑलमोस्ट ठीक ठाक प्राइस में मुझे ये मिल रहा था। 149 में मीशो से मिल रहा था और मेरे दिमाग में आइडिया लगता है कि यार भाई 50 रुपये का भी इसमें मार्जिन मिल जाए ना तो अच्छी कमाई हो जाएगी। देखो आज मैंने सबसे पहले तो काफ़ी सारे लोगों को डीएम्स करा, अगर कहीं से स्पॉन्सरशिप मिल जाए, कोई एफिलिएट के लिए प्रोडक्ट मिल जाए तो वो करा मैंने। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैंने जो डिजिटल प्रोडक्ट ढूंढा था उसको भी मैंने प्रॉपर तरीके से जो लिस्ट है वेबसाइट में वो कर दिया है। अब देखते हैं इसको अपने को प्रमोट करना है और मैंने डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के लिए एक रील बनाई है और आज मैं उस रील को पब्लिक कर दूंगा। शाम के 6 बजे के आसपास मैं इस रील को पब्लिक कर दूंगा। एंड जो प्रोडक्ट मैंने ड्रॉप शिपिंग के लिए फाइंड करा था ना उसको मैं ऑफलाइन मार्केट से अभी जाऊंगा और परचेस करके ला लूंगा। डे 2 मैंने भाई जितने भी ब्रांड्स को स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट के लिए मेल करा था उनमें से कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आया, कुछ का नहीं आया। लेकिन अभी तक मेरी जो डील है किसी से भी डन नहीं हुई है और मुझे नहीं लग रहा क्योंकि इसमें फॉलोअर्स भी कम है और मतलब प्रॉपर तरीके से इसमें एंगेजमेंट भी नहीं है। काफ़ी टाइम से मैं एक्टिव भी नहीं था एग्जाम्स के कारण। तो मुझे नहीं लगता कि भाई मुझे कोई ब्रांड प्रमोशन वगैरह मिल पाएगा। फिर भी अपन लास्ट डे तक ट्राई करेंगे कि भाई कोई ब्रांड अपने को मिल जाए तो अच्छा रहेगा।
एंड ऑल्सो मैंने जो ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट लेके आया है उसका मैं प्रॉपर वीडियो शूट करने वाला हूँ खुद के ही फेस के साथ और उसको फिर डालूंगा, ठीक है। एंड ऑल्सो भाई ड्रॉप शिपिंग करने के लिए अपने को वेबसाइट की जरूरत रहती है, तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जिसमें से मैं किसी एक की हेल्प लेने वाला हूँ, क्योंकि वेबसाइट वगैरह बनाना पड़ेगा भाई, उसका पैसा वैसा देना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि बिना इन्वेस्टमेंट के सारी चीज़ें करूँ मैं, तो जुगाड़ से आधी चीज़ें चलती है भाई। फिर मैं लगाता हूँ अपने एक दोस्त आंसू को कॉल, वो काफ़ी टाइम से भाई ड्रॉप शिपिंग कर रहा था, तो मैंने उससे सीधा बोला, हेलो आंसू, तेरी जो वो वेबसाइट है भाई उसमें जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट कर देगा क्या? तो फिर उसका आईडी और पासवर्ड भेज दे मेरे को, मैं खुद ही कर ले रहा हूँ। भाई बिग शॉट आउट टू आंसू। आंसू अच्छा आदमी था भाई, उसने अपनी शॉपिफाई वेबसाइट का जो आईडी पासवर्ड है मुझे दे दिया। फिर मैं गया शॉपिफाई पे और यहाँ पर जो मैंने प्रोडक्ट मीशो पे ढूंढा था उसको मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिया। हालांकि मैंने इसे ऑफलाइन लाके अच्छे से वीडियो वगैरह शूट कर लिया है, जिसे मैं आज शाम को डालने भी वाला हूँ। मैं अभी प्रॉपर तरीके से इसको लिस्ट कर देता हूँ, जो भी प्राइसिंग वगैरह रखनी है। और मैं इसे देखो 50 रुपये ज़्यादा मैं सेल कर रहा हूँ, 149 से मैं यहाँ पर मीशो से इसको उठाने वाला हूँ। और मीशो में सिंपल सा सीन रहता है भाई, जो भी ऑर्डर्स आते हैं ना, तुम कस्टमर के नाम पे सीधे ऑर्डर मार के उसके यहाँ डिलीवर करा सकते हो, और मीशो तुमको तुम्हारा जो भी कमीशन है वो प्रोवाइड करा देता है। तो देखो 50 रुपये भी अपने को हर एक सेल पे मिले ना, तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। इसमें अपने को आईटी वगैरह भी कुछ लगता नहीं है। तो ओके, आज था भाई डे 2 और आज का अपना पूरा दिन खत्म हो चुका है भाई। और अगर मैं बात करूँ तो आपने देखो ब्रांड तो कोई मिला नहीं अपने को, ब्रांड नहीं मिला तो, और अपना ड्रॉप शिपिंग भी आज ही अपन ने सेटअप करे हैं, तो कल से अपना जो कुछ होगा। और बाकी मैंने जो रील है वो डाल दी है, जो भी ड्रॉप शिपिंग की मेरे को डालनी थी। रही बात कल जो मैंने डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की रील डाली थी, उससे जो टोटल मिला के ओवरऑल देखा जाए तो अपनी डे फर्स्ट में अर्निंग हुई है भाई 268 रुपीज़ की। आज था भाई तीसरा दिन, और तीसरे दिन में भी मैंने देखा कि कुछ ब्रांड से मेरी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी मेरी कोई डील नहीं हुई है। अब हर बार ऐसा नहीं होता कि भाई हर चीज़ पॉजिटिव ही हो, कभी कभी कुछ चीज़ नेगेटिव भी हो जाती है। तो देखो ब्रांड से तो अपना कोई डील वील नहीं हुई है। इसके अलावा मैंने जो ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट ढूंढा था और उससे रिलेटेड जो रील डाली थी, उसमें टोटल अपने को एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। समझ रहे हो तुम, एक ऑर्डर। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ऑर्डर इश्यू हुआ तो मैं इसको कर देता हूँ, और ओवरऑल मैंने इसको प्रॉपर तरीके से जो भी कस्टमर था उसका डिटेल निकाली और उसके नाम से मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। और जैसे ये डिलीवर हो जाएगा तो उसका कमीशन अपने को मिल जाएगा, जो भी अपने को प्रॉफिट होना है ओवरऑल मिल जाएगा। बाकी मैंने रीकैम्पेनिंग के लिए काफ़ी सारी स्टोरीज डाली है, और अगर मैं बात करूँ तो तीसरा दिन भी अपना ओवरऑल खत्म हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ तो टोटल कमाई अपनी हुई इस दिन की, जो कि सिर्फ है अपनी डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग से, वो है भाई 633 रुपीज़ की। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो कल से अच्छा है। अब देखते हैं नेक्स्ट डे, मेरे को लगता है कि अगर इसमें व्यूज़ आ गए, अभी तो इसमें 10,000 के आसपास व्यू है, पहले दिन इसमें 5,000 व्यूज़ आए थे और अभी 10 या 12,000 व्यूज़ आए हैं। ठीक है, अगर कल और व्यूज़ आते हैं तो इसमें हो सकता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि और अपनी अर्निंग हो जाए। ओके भाई, दैट्स इट फॉर टुडे। अब अगेन मैंने एक रील डाली और इसके बाद सो गया। ओके, नेक्स्ट डे मैं क्या देखता हूँ भाई, अपन ने जो ब्रांड प्रमोशन के लिए डीएम डाले थे ना काफ़ी सारे लोगों को एफिलिएट के थ्रू, तो उसमें से एक ब्रांड का अपने को रिस्पॉन्स आया है, जिसमें वो अपने को प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसकी अपने को रील बना के डालनी है, और वो जो प्रोडक्ट है ना वो अपना हो जाएगा। काइंड ऑफ इसको वाटर कोलेब्रेशन कहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल आज भी मेरा दिन नॉर्मल सा गया है, और देखते हैं कब तक वो प्रोडक्ट अपने पास आ जाता है। बाकी आज का भी दिन अपना नॉर्मल था। बाकी और भी ब्रांड्स के साथ मैंने थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करा, थोड़ी बहुत उनको पिच करने की कोशिश करी। और अगर मैं बात करूँ ड्रॉप शिपिंग की, तो भाई मुझे लगता है कि मैं कोई बिनिंग प्रोडक्ट ढूंढ नहीं पाया, और आज अपने कुछ भी ऑर्डर्स नहीं आए। ठीक है, होता है भाई, कभी कभी होता है। मेरे को ड्रॉप शिपिंग का उतना आइडिया नहीं था। और अगर मैं बात करूं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की ओवरऑल, चलो आज की अपन इनकम डिस्कस कर लेते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग से अपने को इनकम हुई है 3,000 रुपीज़ की, और वो जो रील है ना भाई उसमें समथिंग 25,000 व्यूज आ गए थे। देन अगेन अपना मैं वही काम करता हूँ, मैं रीमार्केटिंग के लिए स्टोरीज वगैरह डालता हूँ, और इसी के साथ साथ कमेंट्स का लोगों को रिप्लाई करता हूँ, और इसी के साथ आज मैं एक और रील बनाता हूँ और उसको डाल देता हूँ। ओके, अगर आज के दिन की बात करूं तो मैं ओवरऑल देखा जाए तो भाई आज के दिन भी हालत अपनी बहुत ख़राब है। कोई भी अपने को ब्रांड से डील नहीं मिल पाई है। और अगर मैं बात करूं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की इनकम की, तो आज हुई है अपने को 2400 समथिंग की इनकम। मैं वापस से क्या करने वाला हूं, इससे रिलेटेड एक और रील डालने वाला हूं। तो भाई हो सकता है ना कि इससे ही अपनी अच्छी खासी इनकम हो जाए। तो आज का मेरा ये प्लान है कि मैं दोबारा से इस रील को डालूंगा, ताकि अपनी और सेल्स हो सके और पैसा अपन कमा सके। तो ओवरऑल देखा जाए तो डे 3 में अपन ने क्लोज करा है भाई 2416 रुपए। टोटल जो इनकम है अपनी इतनी हुई है।
आज है भाई डे 6 और आज का मेरा प्योरली फोकस रहेगा कि भाई किसी भी तरीके से एक ब्रांड मिल जाए और उससे मैं कैसे भी करके कॉलैब वगैरह कर लूँ जिससे अपने को हाईली इनकम हो जाए और अपना जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ड्रॉप शिपिंग की तो मैंने उसको साइडलाइन कर दिया है क्योंकि उसमें भाई मेहनत बहुत लग रही थी, मेरे को प्रोडक्ट ढूंढना पड़ रहा था। और फिर क्या कैसा सीन है जैसे कि मीशो का जो सीन है ना वो भी अलग सिस्टम है कि मतलब प्रॉपर तरीके से अपने को भाई एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, फिर ड्रॉप शिपिंग कर पाएंगे अपन। तो मैंने ड्रॉप शिपिंग को अभी के लिए तो क्विट कर दिया है, मेरा फोकस है ब्रांड में और डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग पे। अब भाई अगर मैं बात करूं आज की अपनी डे 6 की इनकम की, तो जो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू अपन पैसे कमा रहे हैं उसमें से आज अपन ने कमा चुके हैं 1353 रुपए के आसपास, ठीक है। और वो जो रील है ना भाई वो अच्छी खासी परफॉर्म कर रही है जिसके थ्रू अपने को सेल्स भी आ रही है जिससे अपने को इनकम हो रही है। देन अगेन मेरा वही काम, मेरा कोलैबोरेशन के लिए भाई ब्रांड से बातचीत चल रही है। इसी के साथ जो मेरी डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की रील्स चल रही हैं उसको मैं रीमार्केट कर रहा हूँ स्टोरी के थ्रू और लोगों की कमेंट्स का रिप्लाई दे रहा हूँ जो भी उनको आ रहा है ना। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि भाई सेल्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे मैं डीएम पे लिंक सेंड कर रहा हूँ तो उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ कि भाई और क्या इशू है, कोई डाउट तो नहीं है, और उनको पिच करने की कोशिश कर रहा हूँ। देन भाई आज मैं अगेन एक नेक्स्ट रील डालता हूँ और सो जाता हूँ। ओके भाई फाइनली आज है डे 7 और देखते हैं कि भाई अपन ने क्या कितना पैसा कमा पाए, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। तो फिर चलो टोटल काउंट करके देखते हैं कि क्या कैसा सीन रहा। तो पहले दिन में अपन ने कमाए थे भाई 268 रुपीज़ के आसपास, दूसरे दिन में अपन ने कमाए थे 633, तीसरे दिन में 991, और अगर मैं बात करूं डे 4 में अपन ने कमाए थे 3000 रुपीज़, डे 5 में भाई 2400 रुपये कमाए थे और डे 6 में अपन ने 1300 कुछ रुपये कमाए थे। डे 7 में अगर मैं बात करूँ तो 1500 रुपये कमाए थे। ओवरऑल तुम लोग देख सकते हो कि मैंने कैलकुलेट करके ऐड करके लिख दिए हैं कि कुछ इतना पैसा अपन कमा पाए। अब देखा जाए तो आई नो ये चैलेंज अपना फेल हो गया और अगर अपने को कोई ब्रांड मिल जाता है तो अपना यूजुअली ये चैलेंज कंप्लीट हो जाता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। और आई होप ये वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी भाई कि कैसे क्या चीजें वर्क करती है, कैसे मैंने इस पेज को ग्रो करा और कैसे जो पैसे कमाने की जर्नी है वो रही है और काफी सारी चीजें रहती है। देखिए आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी और भी मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि भाई कैसे आप लोग जीरो से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो कर सकते हो, उससे पैसे कमा सकते हो। लाइव मैंने आप लोगों को कमा के भी दिखा दिया। अब और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और भाई जाते जाते यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना है यार, बहुत मेहनत लगती है यार इस तरीके की वीडियोस बनाने में, ताकि मैं फ्यूचर में भी इस तरीके की वीडियोस बना सकूं। सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी तुम लोगों को अभी तक नहीं पता कि भाई मैंने कैसे अपने 1 लाख फॉलोवर करे थे और भाई मैं लाखों रुपए बना रहा हूँ इंस्टा से। तो आप लोग क्या करो, इस वीडियो पर क्लिक करके देख लो, मैंने उसमें पेमेंट भी रिवील करी है कितना पैसा मैं कमाता हूँ महीने का, और ओवरऑल बताया है कि भाई कैसे मैंने अपने 0 से 100 के फॉलोवर कंप्लीट करे, वो भी 45 डेज में। जल्दी क्लिक करो और इसको देखो।